हाय स्टूडेंट्स, मैं गर्वित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गणित का अधिगम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में। वृत्तखंड, तो वृत्तखंड होता क्या है, आइए पहले इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई वृत्त है, ये इसका केंद्र है। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को कोई रेखा मिलाती है तो उस रेखा को क्या बोलते हैं, जीवा। कब? जब वो रेखा वृत्त के केंद्र से होकर ना गुजर रही हो। तो इस जीवा ने इस वृत्त को दो हिस्सों में बांटा, पहला हिस्सा ये और दूसरा हिस्सा ये मान लीजिए छोटा हिस्सा है तो इसको कहेंगे हम लघु वृत्तखंड, और ये बड़ा हिस्सा है, इसको कहेंगे हम दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड, और इसको क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड। ठीक है। तो जैसे हमारा ये वृत्त था और ये इसका केंद्र था और ये जीवा थी ए बी। ठीक है। तो अब क्वेश्चन में हमसे पूछा करेगा कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब उस स्थिति में हम अपने क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हमें पता है कि ये केंद्र है O, तो यहां से O तक की दूरी क्या कहलाएगी, वृत्त की त्रिज्या। B तक की दूरी क्या कहलाएगी, वृत्त की त्रिज्या R। और ये इतना हिस्सा क्या कहलाएगा, ये वृत्त का त्रिज्याखंड। तो जब भी हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ले लेंगे। O A P B O, ये क्या है, त्रिज्याखंड है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस ये जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल, माइनस परिबद्ध त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस तरह से हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया करेंगे कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आइए हम इस पर आधारित अपने क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन है कि 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। मान लीजिए ये कोई वृत्त है, ये इसका केंद्र है और ये कोई जीवा है ए बी। अब ये ए बी जो जीवा है वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का। त्रिज्या कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ये भी 15, ये भी 15। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब और इस जीवा के द्वारा जो वृत्त है वो दो हिस्सों में बट गया, एक इस ए बी रेखा से ऊपर, एक इस ए बी रेखा से नीचे। तो हमसे पूछा गया है इसका क्षेत्रफल, ये जो लघु वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर कैसे निकालेंगे, O मतलब O, इसको C मान लेते हैं। इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, अगर मान लीजिए जीवा ना होती तो ये क्या होता, पूरा एक त्रिज्याखंड होता, और अब भी है त्रिज्याखंड ये। तो O A C B त्रिज्याखंड O A C B का क्षेत्रफल माइनस क्या घटाएंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज O A B का क्षेत्रफल। ठीक है। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इस त्रिभुज की हमें दो भुजा पता है और एक कोण पता है 60 डिग्री। तो हमें यह पता होता है कि यदि भुजाएं समान हो तो उनके सामने के कोण भी समान होते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाली भुजा 15 है तो इसके सामने का कोण ये वाला मान लेते हैं हम x,
और ये वाली भुजा 15 है तो इसके सामने का कोण ये वाला भी क्या होगा, x ही होगा, क्योंकि ये समान होते हैं। समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होते हैं। अब हमको ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, मतलब 60 प्लस x बराबर 180। तो 60 प्लस 2x बराबर 180, 2x बराबर 180 माइनस 60, 2x बराबर 120, 2 छंग 12, x का मान 60 डिग्री आ गया। मतलब ये वाला कोण भी 60 डिग्री है और ये वाला कोण भी 60 डिग्री है। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण बराबर हो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज में सारी की सारी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो इस तरह से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है, 60/360 गुणा पाई का मान रखना चाहो रख लो, रख लेते हैं। पाई का मान 22/7 और r का मान 15 का स्क्वायर और माइनस √3/4 और भुजा है 15 का स्क्वायर। 60 छक्का 360, 6 2 तिया 6, 11 बार कट गया ये। अब 15 का बार कॉमन है, वो कॉमन ले लेंगे। यहां पर क्या बचा, 11/7 और बटे में ये 3 माइनस √3/4। 15 का वर्ग 225 होता है और लघुत्तम कितना आ गया, 7 21 और 4 21 चौक 84। तो यहां पर तो 21 चौक 11 चौक 44 और माइनस 21 √3। तीन से इसको काट लेंगे, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 और 3 से इसको काट लेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। तो ये आ जाएगा 75/28 ब्रैकेट में 44 माइनस 21 √3 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो है हमारे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ज्यादा करते हैं तो √3 का मान रख लेंगे और भाग कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। वैसे यहां पर भी हम इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान सवाल था और अक्सर परीक्षा में 6 नंबर में इस तरीके का सवाल आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। पिछले वाले सवाल में केंद्र पर कितना अंतरित हो रहा था, 60 डिग्री, इस बार 90 डिग्री। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ये मान लीजिए वृत्त की कोई जीवा है AB और ये जीवा AB जो है केंद्र पर जो है 90 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इस जीवा के द्वारा इस वृत्त को 2 हिस्सों में तो बांट दिया गया है, एक ऊपर का हिस्सा और एक ये नीचे का हिस्सा। तो हमको जो है इस लघु हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो वैसे ही निकालेंगे जैसे पिछले सवाल में हमने निकाला है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड कितना है, OACBO त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। θ/360 90/360 गुणा पाई r का स्क्वायर। त्रिज्या कितनी दी गई है, 21 सेंटीमीटर, r का मान है 21, r 21 का स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल
ये भी त्रिज्या है। अब देखिए ये कोण 90 डिग्री है, तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी? ये कर्ण कहलाएगी। तो इसमें एक भुजा आधार होगी, एक ऊंचाई होगी, है ना। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, दोनों क्या है? 21 है। तो 90 चौका 360, 1/4 पाई का मान 22/7 और 21 का वर्ग हो गया 441 माइनस 441, 21 गुणा 21 441/2, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 1 2, ये हो गया 11 गुणा 441/7 माइनस 441/2। गुणा कर लीजिए, 11 का 11 का 1 हासिल लगा 1, 11 चौक 44 और 1 45 का 5 हासिल लगे 4, 11 चौक 44 और 4 48/7 माइनस 441/2। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे 14, 2 से इधर गुणा कर लेंगे, 2 1 2, 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 8 16 और 1 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9 माइनस 7 1 7, 7 चौक 28 का 8 हासिल लगे 2, 7 चौक 28 और 2 30, 66 15/14, 14 से इसको काट लेंगे, 14 चौका 56 बचे 10 हो गया 101, 14 7 98 बचे 3 हो गया 35, 14 दूनी 28 बचे कितने 7 हो गया 70, 14 पंजे 70। तो जो हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया वो आ गया 472.50 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने सवाल अपना कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्र में एक वर्ग OABC, ये क्या है? एक वर्ग है। चतुर्थांश OPBQ, ये एक चतुर्थांश है, ठीक है। तो ये कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर, मतलब वर्ग की भुजा दी गई है 20 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये क्या है? वर्ग का विकर्ण, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है? भुजा √2, मतलब 20√2। ये क्या हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या, मतलब जो वृत्त का एक चतुर्थांश है इसकी त्रिज्या हो जाएगी ये। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा हमको? इसमें इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? माइनस कर देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड या चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, ये जो वर्ग दिया गया है OABC का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कोण 90 डिग्री है ये, तो 90/360 गुणा पाई का मान 22/7 इंटू R का मान है R स्क्वायर, 20√2 का स्क्वायर, और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग की भुजा कितनी है? 20 का वर्ग, ठीक है। 90 चौका 360, 1/4 गुणा 22/7 गुणा 20 का वर्ग 400 और √2 का वर्ग 2 माइनस 20 का वर्ग 400, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 1 2, 2 1 2, 11 चौक 44/7 माइनस 400, इसके बटे में 1 मान लिया, एलसीएम आ गया 7, 4400 1 4400 और माइनस 7 चौक 2800। 4400 में से 2800 निकाले, कितने बचे? 4400 में 40 में से 28 गए, 14 में से 8 गए 6,
3 में से 2 गया 1, 4400 में से 2800 गए, कितने बचे 1600 बटे 7, भाग कर लेंगे, 7 दूनी 14 बचे कितने 2 हो गए 20, 7 दूनी 14 बचे कितने 6 हो गए 60, 7 अट्ठे 56 बचे कितने 4 हो गए 40, 7 पंजे 35 बचे कितने 5 हो गए 50, 7 सत्ते 49, तो 228.57 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ गया इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर, ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त है। ये जो बिंदु है इस वर्ग का क्या है, मध्य बिंदु है, तो यहां से हम एक लंब गिरा लेंगे और ये वर्ग की भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगी ये 7 सेंटीमीटर, मतलब अर्धवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इस अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे हम, वर्ग के क्षेत्रफल में से इन दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है माइनस कर देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। वर्ग की भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो 14 का वर्ग, ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल, माइनस 2 गुणा एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पाई, पाई का मान 22/7 r स्क्वायर, r स्क्वायर मतलब 7 गुणा 7, एक 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 14 का वर्ग 196 माइनस 22 सत्ते 154, बचा कितना 6 में से 4 गए 2, 19 में से 15 गए 4, 42 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा ये हमारे छायांकित भाग का क्षेत्र।